नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से जुड़े उन 5 बड़े नियमों की जिन्हें मोदी सरकार ने हाल ही में लागू किया है और जिन्हें हर नागरिक के लिए जानना बेहद आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन समय रहते नहीं किया तो आने वाले समय में यानी 2025 में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वह सरकारी योजनाओं का लाभ हो, बैंकिंग सुविधाएं हो, सब्सिडी हो, पेंशन हो या किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण नई योजनाएं, इन सब में रुकावटें आ सकती है। दोस्तों, आज देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके किसी सदस्य के पास आधार कार्ड ना हो। हर दूसरे घर में छोटे से लेकर बड़े तक सभी का आधार कार्ड बन चुका है और सरकार ने आधार को पहचान का सबसे मजबूत दस्तावेज माना है। इसलिए इसके नियमों में होने वाले बदलाव सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। अब सबसे पहला और सबसे अहम नियम यह है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से पुराना हो चुका है, उन सभी को 14 जून 2026 से पहले अपना आधार अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और यह अपडेट पूरी तरह से मुफ्त होगा, जिसमें आपको अपना पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दोबारा अपलोड करना होगा ताकि आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी बिल्कुल ताजा और सही रहे। वरना कई सरकारी लाभ जैसे पेंशन, राशन, किसान निधि, गैस सब्सिडी आदि आपके रुक सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा नियम यह है कि आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग को अब अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि टैक्स फाइलिंग, बैंक अकाउंट, लोन, सरकारी सहायता और हर तरह की फाइनेंशियल गतिविधियों में यह लिंकिंग अब सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो बैंक कई सुविधाएं रोक सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी मुश्किल हो सकता है। तीसरा नया नियम यह है कि अब आधार अपडेट करवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब आपको बार बार आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप अपने घर बैठे ऑनलाइन ही आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिजिटल डॉक्यूमेंट अपलोड करके सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। इससे समय भी बचेगा और किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। चौथा बड़ा नियम यह लगाया गया है कि अब आधार कार्ड में पिता या पति का नाम नहीं लिखा होगा, बल्कि सिर्फ CO लिखा जाएगा, जिससे महिलाओं, बच्चों और उन बुजुर्गों को लाभ मिलेगा जिनके पारिवारिक दस्तावेजों में नामों की स्पेलिंग या विवरण में फर्क होता है। इसके अलावा जिन नागरिकों के फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते, खासकर बुजुर्गों के लिए अब आइरिस स्कैनिंग की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि उनकी पहचान आसानी से सत्यापित हो सके और उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि अब आधार कार्ड में नाम बदलने की अनुमति केवल 2 बार दी जाएगी और जेंडर बदलने की सुविधा केवल 1 बार ही मिलेगी, जबकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो जैसी जानकारियां कई बार अपडेट की जा सकेंगी। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आधार में बदलाव सोच समझकर करें, क्योंकि बार बार नाम बदलने की सुविधा अब पहले जैसी नहीं है। दोस्तों, ये 5 नियम हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या घर की महिलाएं। हर किसी को इन बदलावों का पता होना चाहिए, क्योंकि आधार अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि यह हमारी सभी सरकारी और निजी सेवाओं का आधार बन चुका है। और सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि गलत या पुरानी जानकारी वाले आधार कार्ड का इस्तेमाल भविष्य में मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं किया है या आधार पैन को लिंक नहीं किया है या आपके डॉक्यूमेंट 10 साल पुराने हो चुके हैं, तो तुरंत इन नियमों के अनुसार आवश्यक बदलाव करवा ले। सरकार का यह कदम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि भविष्य में धोखाधड़ी और गलत पहचान से बचा जा सके और नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इन नए नियमों से जागरूक हो सके और भविष्य की किसी भी समस्या से बच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।